अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिशल खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना और इसको अच्छे तरीके से गुजारना ही हम पर लाजिम भी है और हम पर फ़र्ज भी है बहैसियत इंसान। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक बड़े ही अफसोसनाक और खौफनाक हादसे से रिलेटेड है जो कल पाकिस्तान में पेश आया। नाज़रीन, ये हादसा 2 ट्रेनों का था जो आपस में बड़ी शदीद तरीके से टकराई और टकराने के बाद उनमें काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ और बहुत से लोग जो हैं वो उसमें ज़ख्मी भी हुए। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस कॉज को और इसके जो एक्सीडेंट्स हैं इसके कॉज को और इनके जो इस पर रोशनी डालें, मैं आपको जल्दी से यहाँ बताता चलूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे महफूज होंगे और आप सब ने जो है ना अपनी कोरोना की वैक्सीनेशन लगा दी होगी। और अगर किसी वजह से आपने अभी तक कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं की तो आप 1166 पर फौरी कॉल करें, मैसेज करें और अपना आईडी कार्ड उनको भेजें ताकि आपको जो है कोरोना की वैक्सीनेशन लग सके और आप, आपका ख़ानदान, आपका माशरा और आपका मुल्क महफूज रह सके। नाज़रीन, ये जो हादसा है ये 2 ट्रेनों के दरमियान पेश आया और ये एक ट्रेन जो थी वो मिल्लत एक्सप्रेस थी तो कराची टू सरगोदा जा रही थी और दूसरी ट्रेन जो थी वो सैयद एक्सप्रेस थी जो रावलपिंडी से कराची की तरफ जो है ना गामजद थी अपने सफ़र पे। नाज़रीन, ये हादसा जो है तकरीबन 3:30 बजे के करीब सुबह पेश आया और बड़ा अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या है जिसमें 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी जानें ज़ाया हुई और बहुत से पाकिस्तानी इसमें ज़ख्मी भी हुए और रेलवे की इमलाक जो बोगियाँ थी उनके भी नुकसान हुआ, जो टैक्स पेयर की बोगियाँ थी उनको भी नुकसान हुआ और इतना शदीद ये हादसा था कि इसके बारे में आपको हम जैसे जैसे आपको हम बताते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह हम हादसों को बचा भी सकते हैं अगर हम चाहें तो। नाज़रीन, ये हादसा एक प्योर ह्यूमन एरर हम कह सकते हैं कि इसकी निशानदेही करता है। फिर इसको हम फेलियर ऑफ कॉम्पिटेंस भी कह सकते हैं। वो ये किस तरह है, इससे पहले कि हम इन कॉजेज़ के बारे में जाएं, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि जो ट्रेन थी वो डीरेल हुई और डीरेल होने के बाद ये आपस में दूसरी ट्रेन के साथ हिट हुई। इसको तकरीबन 20-25 मिनट जो ट्रेन डीरेल हुई ट्रैक से उसको 20-25 मिनट लगे डीरेल होने में। बाय द टाइम उसकी वो बोगियाँ जो हैं वो उल्टी और वो हॉल्ट हुई, इतने में ही दूसरी तरफ से तेज़ी से आने वाली ट्रेन ने उन बोगियों को जो डीरेल हुई हुई थी उनको हिट किया और एक खौफनाक हादसा कुछ ही मिनटों में पलक झपकते में पेश आ गया। नाज़रीन, क्या हम हादसा को रोक सकते हैं, क्या हम हादसा को कंट्रोल कर सकते हैं? इन्हीं के बारे में हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग आगाही प्रोग्राम्स अपने यूट्यूब चैनल के तवसत से भी देते हैं ताकि लोग और पाकिस्तानी महफूज रहें और हम लोग बेहतर से बेहतर हिकमत अमली बना के अपने जो है ना जो हमारे मुख्तलिफ काम हैं उनमें हम उसको इम्प्लीमेंट करें और महफूज रह सकें। नाज़रीन, 50 पाकिस्तानी कीमती जानें इस हादसे में ज़ाया हुई। अब चलते हैं इसके कॉज की तरफ कि ये डीरेल होने की वजह क्या। नाज़रीन, जो तहकीकात अभी चल रही हैं और ज़ाहिर है इनके ऊपर भी बहुत सी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उससे पता ये लगा कि ऑलरेडी ये ट्रैक जो था ये ट्रेन के चलाने के काबिल नहीं था क्योंकि इसकी मेंटेनेंस होनी थी और वो मेंटेनेंस किसी वजह से डिले हुई या फंड्स की वजह से हुई या कुछ लिखत पढ़त में अभी जो है ना मसाइल थे जिनकी वजह से हुई। ये तो सारा हमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये इंतहाई दर्जे का ह्यूमन एरर है नाज़रीन कि अगर एक ट्रैक जो है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ ट्रेनें नहीं चलनी चाहिए क्योंकि उसकी मेंटेनेंस होनी है, तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं नाज़रीन वहाँ ऐसे ट्रैक्स को बंद कर दिया जाता है जब तक वो ट्रैक जो है एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के जो रिक्वायरमेंट है उसको ना पूरा करें, वो ट्रैक्स को नहीं चलाया जाता। नाज़रीन, सबसे पहली तो ये कोताही ये है कि इस ट्रैक को बंद कर देना चाहिए था रेलवे हुकाम को, हमारे जो वहाँ के जो भी अहदेदारान हैं उनको चाहिए था कि इसको फौरी बंद करते जब तक ये मसला हल नहीं होता। नाज़रीन, दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं फेलियर
होने की इस हादसे की वो कॉम्पिटेंस है। नाज़रीन, कॉम्पिटेंस एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी मुल्क के अदारों में, किसी भी निजी अदारों में जो है ना बहुत अहमियत का हामिल होता है। और अगर आपके पास कॉम्पिटेंट लोग ना हो या कॉम्पिटेंस में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो नाज़रीन फिर बहुत बड़े-बड़े हादसात भी होते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ तबाह भी हो जाती हैं और वो दिवालिया भी हो जाती हैं अगर कॉम्पिटेंस का फुकदान जो है वो पाया जाए आपकी टीम में। इसके अलावा नाज़रीन एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर के बारे में नाज़रीन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ह्यूमन एरर एक ऐसी कोताही है कि अगर एक ट्रैक है और उसमें अगर आपने एक नट उसका जो है वो नहीं कसा गया या कसा हुआ तो वो एक हल्के से नट की ना कसने की वजह से भी इतना बड़ा हादसा पेश आ सकता है। अगर ट्रेन की कोई बोगी जो है वो लूज है और उसका हुक जो है प्रॉपरली जो है ना वो इंटैक्ट नहीं है और उसकी वाइब्रेशन से पूरी ट्रेन जो है वो खतरे में आ सकती है तो ये ह्यूमन एरर है। अगर एक स्विच अगर आप लगाते हैं किसी तार में किसी स्विच बोर्ड में और वो स्विच जो है वो आप प्रॉपरली उसको हुक नहीं करते और वो स्पार्क करता है तो ये ह्यूमन एरर है क्योंकि आपने उसको सही तरह प्लग इन नहीं किया। तो नाज़रीन हादसात हमेशा छोटी वजहों से होते हैं और फिर बड़े हादसे का सबब बनते हैं। ऑलवेज याद रखिएगा, हम सेफ्टी में कहते हैं कि ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल और हम एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो यहाँ मेरा सवाल यही है कि वर वी प्रिपेयर्ड ऑल्दो वी हैड सो मैनी एक्सीडेंट्स। अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो 300 हादसात हो चुके हैं लगभग नाज़रीन। और एक मेरी वीडियो थी जो मैंने की थी जिसमें आपको याद होगा आज से 2019 के गालिबन ये साल था जब एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ। ट्रेन को आग लग गई और अंदर बहुत सी कीमती पाकिस्तानी जानें जो हैं वो झुलस गईं और उस दुनिया से चली गईं। तो नाज़रीन इन हादसात से क्या हमने सीखा? क्या हमने इन हादसात के बारे में जो इन्वेस्टिगेशंस हुई इसके बाद हमने जो है जो रेमेडियल एक्शन प्लान्स थे या जो एक्शन आइटम्स थे वो बनाए कि इस तरह के हादसात नहीं होने चाहिए? क्या इसके बाद एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुई या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए क्या इस तरह के कोई ऐसे लाया अमल या इक़दाम किए गए जिसकी कोई रिपोर्ट्स हों, जिनकी कोई जो है ना सुपरविजन्स हों या जिनमें कोई हमने ऐसी चीज़ तब्दीली की हो उस निज़ाम में पिछले 2019 से अब तक जिससे कोई ना कोई ऐसा जो है ना अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो कि ये चीज़ें जो है ना हो, ये हादसात रुक सकें। इन हादसात को किस तरह कंट्रोल किया जाए? क्या ये हिकमत अमली या ये चीज़ें की गई या नहीं? तो नाज़रीन ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना सवालिया निशान कॉन्फिडेंस पे ही आता है कि ये हादसा हम रोक सकते थे। अगर ये ट्रैक ख़राब था तो ये बंद हो जाता, जब ठीक होता तो चल जाता और ये हादसा ना होता। तो नाज़रीन ये कोताही के बारे में भी हमें जो है सोचना है। इसके अलावा लीडरशिप नाज़रीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इदारे में। नाज़रीन लीडरशिप जो है जो हेड होता है उस अदारे का वो ड्राइव करता है उस पूरे अदारे को और उस अदारे के जो विजन होता है उसको लेके आगे चलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और ये जो बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं सिर्फ उनमें ही विजन होता है। विजन जो है वो किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी अंदर स्किल और कॉम्पिटेंस जो है वो ड्राइव करती है उसके काम के हवाले से। और अगर लीडरशिप का फुकदान हमारे इन डिपार्टमेंट्स में है तो इसको भी देखें, एक अच्छी लीडरशिप को आप वहाँ तैनात करें ताकि वो ड्राइव करे उस पूरे सिस्टम को और इन लूप होल्स को जो सिस्टम्स के अंदर मौजूद हैं जहाँ लोगों की जानें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं तो उनको एड्रेस करें और ताकि उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बेहतर हों उन अदारों के जहाँ सफरी मामला में लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनकी कॉम्पिटेंस को और उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी देखा जाए। और ये फौरी नाज़रीन चीज़ें होनी चाहिए, होती हैं, इनमें 3-4 साल नहीं लगते। जो माजी के जो मसाइल थे वो अपनी जगह हैं लेकिन हमने फौरी इक़दाम करने होते हैं। बहुत से इदारों में बहुत से लूप होल्स और मसाइल होते हैं लेकिन वो अदारे उस पर काबू पाते हैं निजी अदारों में, प्राइवेट सेक्टर्स में।
تو آپ پبلک سیکٹر میں بھی یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں۔ ناظرین، بہت سے ہمارے حادثات پاکستان میں سیفٹی کو کمپرومائز کرنے میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی سیفٹی کو کمپرومائز کرنے کی وجہ سے ہی ہوا۔ اگر اس کا ٹریک، وہ ریلوے ٹریک صحیح نہیں تھا تو یہ سیفٹی کمپرومائز ہوئی، کیونکہ اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی۔ اگر اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی تو یہ سیفٹی ایشو ہے، اور سیفٹی ایشو جو ہے اس میں قیمتی جانیں پاکستانی جو ہیں وہ ٹریول کے لیے جا رہی ہیں، اور اس کو کمپرومائز کیا گیا اس چیز کو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مالک۔ ناظرین، ہاں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے ٹریک کو 110% ٹھیک کریں، اس کے جو سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں، جو ان کے پروٹوکالز ہیں، اس کے مطابق اس کو آپ سیٹ کریں، اس کی سپرویژن کروائیں، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس کو جا کے چیک کریں، اس کی اوکے کی رپورٹ دیں، اس کے بعد اگر حادثہ ہوتا ہے تو ناظرین یہ پھر ہمارے اختیار میں نہیں۔ ناظرین، بہت سے میں نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں یہی مثالیں دی ہیں کہ دیکھیں بہت سی ایکسپینسو مشنز ادارے چاند پہ بھی بھیجتے ہیں اور بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ 2-3 دفعہ جو ہے ایک ایسے حادثے ہوئے جن کی وجہ سے اسپیس شٹل جو ہیں وہ آسمان پہ ابھی اوپر کی طرف جا ہی نہیں تھی تو وہ حادثے کا شکار ہوئی، اور اس کے بعد پھر ناسا جیسے ادارے نے اس پہ انویسٹیگیشنز کی کہ یہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے اتنے سال لگا کے اتنی پرفیکشن سے ہم نے چیزوں کو ہینڈل کیا، یہ حادثہ کیوں ہوا، تاکہ وہ حادثے کا جو بھی ان کو جو ہے نا مسئلہ ان کے سامنے آیا، اس نے ان مسئلے کو ایریڈیکیٹ کیا، اس کو بہتر کیا، تاکہ اگلی دفعہ ہمارے مشن میں حادثہ نہ ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ چیزیں ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے اپنے اداروں میں بھی، اپنے مسافر سے ریلیٹڈ جو ہے نا سسٹمز میں بھی، جہاں لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کے پاکستانی سیف رہیں، آپ محفوظ رہیں جب آپ ٹریول کر رہے ہوں، اور ہمیں یقین ہو کہ ہم جن چیزوں پہ ٹریول کر رہے ہیں اس کے سیفٹی چیکس جو ہیں وہ باقاعدگی سے ہو رہے ہیں، اور ہماری زندگیاں جو ہیں ان سفر میں محفوظ رہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا چینل کا ٹاپک جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری حد الوسع کوشش یہی ہوتی ہے ناظرین کہ ہم آپ کو میکسیمم اویئرنیس دیں سیفٹی سے ریلیٹڈ، اور آپ کی جانیں جتنی زیادہ محفوظ رہ سکیں، پاکستانیوں کی وہ محفوظ رہیں۔ ناظرین، جاتے ہوئے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام خاندانوں کے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو غنی کے رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان خاندانوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور ہمارے اداروں کو اور ہمارے جو یہ جو مختلف حادثات ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہمارے لوگوں کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ کہ ہم لوگ جو ہے نا صحیح کام کرنے کی توفیق ہمیں اللہ دے، اور ہم جو ہے اس طرح کے حادثوں پہ جو ہے کنٹرول کر سکیں، آنے والے دنوں میں اس طرح کی ایشوز کو ایڈریس کریں، تاکہ اس طرح کے ڈی ریل والے ٹریک جو ہیں یا خراب ٹریکس کے حوالے سے اس طرح کے حادثات دوبارہ نہ ہوں۔ ناظرین، اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں۔ مشل خان کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ بہتر ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔